नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे योनो एसबीआई को कैसे यूज किया जाता है। योनो एसबीआई जो कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले करना है क्या, आपको चले जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और आपको टाइप करना है योनो एसबीआई। तो फर्स्ट साइड में आपको जो यहाँ पर आ रहा है योनो एसबीआई, जो हमने अभी इंस्टॉल कर रखा है, तो हम इसे ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का फीचर्स दिखाएगा, यू ओनली नीड वन। तो आपको एसबीआई योनो को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ रहा है जो एक्सटिंक्स कस्टमर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग इन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर लिख रहा है कि डू यू हैव एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग आईडी, यानी कि अगर आपके पास एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग आईडी है तो आप येस पर क्लिक कीजिएगा। तो हमारे पास अभी एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का आईडी है। एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का आईडी जो कि बैंक की तरफ से दिया जाता है, या फिर आप ऑनलाइन भी एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का आईडी आप बना सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां पर जाकर फुल प्रोसेस बताया गया है कि एसबीआई योनो के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग को कैसे यूजर आईडी और पासवर्ड लिया जाता है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पर अपना एक यूजर आईडी डालना है और नीचे में पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट लिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक 6 डिजिट का एम पिन सेट करना है। एम पिन का फ़ायदा होता है कि अगर आप एम पिन सेट कर लेते हैं तो आप योनो एसबीआई में कभी भी लॉगिन होना होगा तो आपको बार बार यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। आप एम पिन अपना डालिएगा तो उससे आप लॉगिन हो जाइएगा। तो यहाँ पर एक 6 डिजिट का एम पिन आपको सेट कर लेना है। ऊपर में भी यहीं पर एम पिन डालना है और नीचे में भी वही एम पिन को दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके बैंक में जो मोबाइल रजिस्टर होगा उसी नंबर पर एक ओटीपी गया होगा। ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। जो हमारा ओटीपी अभी आ गया है। ओटीपी डालने के बाद नीचे में नेक्स्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर लिख रहा है कि कैंग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, जो कि योनो एसबीआई का रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और जो कि आपका योनो एसबीआई ओपन हो गया है। जो आपको कुछ इस तरह का फीचर्स आपको दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पर व्यू बैलेंस पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपने अकाउंट का बैलेंस यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे में आपको यहाँ पर अमाउंट है, इस पर आप क्लिक करके आपको यहाँ पर बैलेंस दिखाएगा और आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा जो आपका बैंक का है। और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आप तो आप अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं कि आपके बैंक के साथ कब कब कितना बैलेंस डिपॉजिट हुआ है और ट्रांजैक्शन हुआ है। तो आप यहाँ से मिनी स्टेटमेंट आप अपने बैंक का देख सकते हैं कि कब कब अपने के अकाउंट से कितना कितना बैलेंस ट्रांजैक्शन हुआ है। और दूसरे नंबर पर है योनो पे, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ से लिख रहा है कि बैंक टू अकाउंट ट्रांसफ़र। आप किसी दूसरे पर्सन के पास पैसे को ट्रांसफ़र करना है तो बैंक टू अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्ले ए न्यू बेनिफिशियरी पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाइएगा तो उस समय आपको प्रोफाइल पासवर्ड भी आपको मिलेगा। तो आपको अपना यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड डाल देना है। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर लिख रहा है कि सिलेक्ट बेनिफिशियरी ब्लैंक। अगर आपको एसबीआई अकाउंट में ही पहले पैसे को ट्रांसफ़र करना है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एसबीआई लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और अदर बैंक पर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको अदर बैंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जिसके पास पैसे को ट्रांसफ़र करना है आपको यहाँ पर फर्स्ट में आपको उसका नेम डालना है, नीचे में अकाउंट नंबर डालना है उसका, और उसके नीचे ही री अकाउंट नंबर आपको वही अकाउंट नंबर टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड डालना है आपको, जो आपको पासबुक पर दिया रहता है। और यहाँ से आप
मैक्सिमम लिमिट आप सेट कर सकते हैं कि पैसे को आपको कितना ट्रांजैक्शन करना है। उसके बाद एक यहाँ पर एक निक नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं या फिर ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा और आपका पैसा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर पर आपको है योनो कैश। योनो कैश के द्वारा आप बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर लिख रहा है कि विड्रॉ मनी फॉर SBI ATM विथ ट्रांजैक्शन लिमिट 20,000, यानी कि आप बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से आप 20,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एटीएम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है कि आप कितना पैसे का निकालना है। आपको अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक 6 डिजिट का पिन सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको एटीएम में आपको ये पिन ज़रूरत पड़ेगा। तो आप 6 डिजिट का पिन आप कोई भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा और आपका अमाउंट दिखाएगा कि आप कितना पैसा निकाल रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पर आपको अलाउ देना है और कंफर्म करना है आपको। अब आपको यहाँ पर लिख रहा है कि थैंक यू फॉर, और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, जो मैसेज में भी एक ट्रांजैक्शन नंबर रहेगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी नंबर और जो आपने 6 डिजिट का पिन सेट किया, यही दोनों को ले कर जाना है आपको एटीएम मशीन में, और इसके द्वारा आप बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से आप बैलेंस डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं, और नीचे में बेस्ट ऑफर्स आप देख सकते हैं कि आपकी SBI योनो क्या क्या ऑफर्स आपको दे रहा है। और नीचे में आपको यहाँ पर बिल पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से आप अपने बिल पे कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर रिचार्ज पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा कंपनी का नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब हम आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में स्टेप वाइज स्टेप बताएंगे, या फिर अगर आपको किसी प्रकार के SBI योनो में दिक्कत होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी यहीं पर बंद कर दिए, आगे इसे स्टेप वाइज स्टेप आपको समझाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।